मुझे माफ नहीं करेगा। बैठ सकता हूं मैं? समझ गया, तुम थोड़ी सी जिद्दी हो। बेवकूफ हूं मैं। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक कहा, वाकई बेवकूफ हूं मैं। तुमसे कुछ कहना है मुझे, यहां तक कि जबकि तहसीन बिल्कुल सच कह रहा था कि मैं वाकई में बहुत बड़ा बेवकूफ हूं। सही कहा उसने, सारी गलती मेरी है। उसके बावजूद भी क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? बताओ। हाँ, पता है मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरे अंकल तुम्हें ब्लैकमेल करेंगे। जानता हूं कि मैंने जो कुछ किया वो सब कुछ गलत था, लेकिन फिर भी एक बार मुझे माफ कर दो। मालिका, अरे कहां जा रही हो? बात तो सुनो। मैं मुसलसल इनसे माफी मांगने की कोशिश कर रहा हूं। मोहम्मद, ये जख्मी है। जख्मी है? अरे किस तरह की लड़की हो तुम यार? तो सही, जख्मी है क्या? यार, क्या ये मर जाएगा? मुझे इसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, बताओ प्लीज। नहीं नहीं, परेशान मत हो, बाजू में थोड़ी सी चोट लगी है, ठीक हो जाएगा ये। सच कह रहे हो ना तुम? सच कह रहा हूं। तहसीन के पास शायद पिंजरा है। ये तो अच्छी बात है, चलो फिर हम चलते हैं, जल्दी चलो। अरे एक मिनट। और मेरी माफी का क्या माफ कर दिए मुझे? चलो। मलिका, तुम अपने शूज भूल गई हो। चलो आओ। वो क्यों नहीं आया कि वो नहीं चाहता कि मैं उसे माफ करूं? वो आखिर मेरे कदमों में आके क्यों नहीं गिर जाता? दीवा बेगम, आप बहुत रोती हैं, प्लीज चुप हो जाएं। लीजिए। उसने उस औरत को अपना प्यार कहा उसने। दीवा बेगम, ठंडा ठंडा पानी पिए, ठंडी हो जाए। ये कितना प्यारा कबूतर है। किसका कबूतर है ये? कितना प्यारा है। अल्लाह। अम्मी, ये कबूतर है बहुत जख्मी हो गया है। कैसी हो तुम बेटा? तुम्हें कोई भी जानवर मिलेगा तुम उसे घर ले आओगी? मगर अम्मी, ये बहुत जख्मी है यार। चुप। दादाजी। बाबा, चाय खत्म। रुको।
ये देखो चाय खत्म। मुझे साफ तौलिया दो। वहां रख दो। दवाइयों का बॉक्स दो मुझे। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, दर्द नहीं होगा तुम्हें। तुम इसे बाद में देख लेना, पहले जरा दवाई का डब्बा खोल दो। हाय अल्लाह, मैंने सुबह ही सफाई की है, यहाँ सब कीड़े लग जाएंगे। यहाँ मत रखो, इसको मेरे गुस्लखाने से निकालो फौरन। यार अम्मी ये कैसी बातें करी हैं आप? बेचारा मासूम जख्मी है। हाँ, मैं क्या कह रही हूँ, क्या मैं तुम्हारे मंगेतर गिनना शुरू करूँ? और कितनी दफा हम जुओं से मुतासिर हुए। हाँ, इसको जिस तरह का जानवर मिले ये घर ही ले आती है। तो और क्या करे, इसे तरस आ जाता है। हाँ, ऐसा लगता है तुम जैसा एक और मिल गया। मुझे ऐसे नहीं देखो, बिल्कुल नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस परिंदे को अभी के अभी बाहर निकालो। चलो चलो। लेकिन अब आप ही देखिए ना, इस जख्मी परिंदे को सड़क पर तो नहीं फेंक सकते। अफसोस की बात होगी, है ना? ठीक कहा ना मैंने? तो तुम क्या कहते हो बेटा? मैं इस परिंदे को सड़क पर तो नहीं फेंक सकते। मैंने ठीक कहा ना? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैं तुम्हारे होठों की चुटकी लूंगी मेरे प्यारे दामाद। मुझे तो यकीन ही नहीं आता, तुम बहुत अच्छे हो। लेकिन नहीं। अरे अम्मी, तुम इसको अभी के अभी मेरे गुस्लखाने से बाहर निकालो और कहीं और जाके रखो। कोई फायदा नहीं हुआ, है ना? नहीं। घुंघरा लो। घुंघरा लो। उफ अल्लाह, कोई इंसान मर्द के लिए 24 घंटे कैसे रो सकता है? मैं वाकई अफसुर्दा महसूस कर रही हूँ। ओह अल्लाह, ओह। किबर, आप क्या कर रही हैं? बेटा, मैं इंतजार कर रही हूँ। थकी हुई लग रही हैं। दीवा कैसी है? क्या बताऊं मैं बेटा, वो तो रोए जा रही है। बोलती है कि मेरे शौहर ने मेरा प्यार उस औरत को कहा और अपनी बीवी को कहा वैलेंटाइन। यहाँ तक कि वो बच्चे जिसे हाजमे में परेशानी हो थक के रो के सो जाता है। लेकिन ये औरत मेरी तो समझ से ही बाहर है। हमारी मलिका और मोहम्मद। क्या ये सब क्या है किबर? मुझे पता है। तुम्हें कैसे पता? ठीक है किबर, मैं एक प्यार का तबीब हूँ, कम से कम इतना तो बताओ। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम किसी चक्कर में हो, जैसे जोड़ा मिलवाना? तो हो सकता है मैंने कुछ मौके हासिल किए और मलिका को मोहम्मद के क्लिनिक में नौकरी मिल गई। हाय मेरे अल्लाह। आपके अपने आ गए, वो देखे। अरे लड़की, अरे तस्वीर क्यों लगा दी दीवार पे? हाँ, मैं क्या करती? अम्मी को हमारी तस्वीर चाहिए थी, जो मुझे ठीक लगा मैंने वही किया। नहीं, मेरा मतलब है कि ठीक है। नहीं ठीक है, बस जरा ध्यान से करना चाहिए था। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारा मतलब तुम्हें बुरा नहीं लगा, लेकिन वो और अच्छी एडिट हो सकती थी। क्या मेरे घर में एक कदीम पिंजरा है? मेरे परदादा की विरासत, महल का तोहफा। गुस्सा आ रहा है तुम्हें? नहीं, मुझे क्यों गुस्सा आएगा?
तहसीन को पता नहीं लगना चाहिए कि पिंजरा हमारे पास है। तुम अपने घर ले जाओ उसे। उसने सुबह ही तुम्हारी बहन को पानी में फेंक दिया था। मैं इस पिंजरे को घर नहीं ले जा सकता। अच्छा तो ये बात है। मेरा बच्चा, मेरा प्यारा प्यारा बच्चा, अब कैसा है ये लड़का? क्या ये ठीक हो गया है अब? क्या इसके बाबा डर रहे हैं इसको घर ले जाते हुए? तहसीन से डर रहे हैं क्या बाबा तुम्हारे? एक मिनट, मैं इस परिंदे का बाप कैसे बन गया? मैं बस इसे एहसास दिला रही हूँ कि ये महफूज है। मुझे नहीं पता। उस दीवार पर तस्वीर का लगना और अब बाप बन जाना, मुझे तो डर लग रहा है तुमसे। और हकीकत तो ये है कि मैं बहुत जालिम हूँ, तुम भूल गए हो। ओह अच्छा, कह तो वाकई में तुम सच रही हो। चलो पुरानी बातों को भूल जाओ, लेकिन औरतों को अच्छी तरह से जानता हूं मैं। वो पुरानी बातों को कभी नहीं भूलती। हाँ जनाब, माफ तो कर देते हैं हम, लेकिन भूलते कभी कुछ नहीं। अरे खुद को तो देखो, घुंघरालू, काफी मिजाजी हो तुम ऐसे। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैं सब मजाक कर रही हूँ तो तुम्हें जिंदगी का कोई तजुर्बा ही नहीं है। पता नहीं, लेकिन पिछले काफी दिनों में काफी मजा आया मुझे। अरे इसका नाम घुंघरालू रखते हैं। नाजू भाई, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे घर में कैसे आए तुम? क्या ये आपका घर है भाई? ये नाजू भाई का घर नहीं है क्या? ये नकी भाई का घर है। अल्लाह, या अल्लाह। इधर आओ, भाग कहाँ रहे हो? नहीं छोड़ूंगा। कहाँ भाग रहे हो? मैं कहता रुक जाओ, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें आज। अहमद प्लीज जाने दो उसे। छोड़ो मुझे, मैं नहीं छोड़ छोड़ूंगा दो, उसे। घर चलो वापस। हाँ, मेरी तौबा है, तौबा। अल्लाह तुम्हें गरक और तबाह करे तूफान। जब देखो इसका नंबर नहीं लगता। हेलो, अपने बाप के बेटे, कहाँ हो तुम? हाँ, वो असल में अम्मी मैं अफीन में हूँ अभी। शाबाश, तुम खुद से कॉल क्यों नहीं करते? तुम्हें पता है कितनी परेशान हूँ मैं? अभी यही हूँ मैं, अभी मैं अंकल के पास जा रहा हूँ। देखो तुम अपने उस कमीने अंकल को बिना डील हुए पैसे मत देना, वो पैसे लेकर भाग जाएगा। हाँ ठीक है अम्मी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं देख लूंगा। हाँ, ये लड़का भी। इस घर के सुस्त लोगों की नींदें ही पूरी नहीं होती। जरा वक्त तो देखो, ऐसा लग रहा है आज शाम मंगनी के लिए भी नहीं उठेंगे ये लोग। कब से मैं इतना चिल्ला रही हूँ, लेकिन इन्हें कोई असर नहीं पड़ रहा है। हाँ, जन्नत, सुनो जन्नत। क्या हो गया है अम्मी आपको? सुबह सुबह जन्नत 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 जन्नत, क्या हुआ है? चुप करो, जल्दी से मलिका को उठाओ, नाश्ता करते हैं मिलके। उसके बाद बर्तन भी धोऊंगी मैं, और तुम नवाबों के लिए मीठा भी बनाना है। उफ, ओके। ओफो, हाय, परिंदा उड़ गया अपने महबूब के पास।
ये क्या कर रहा हूं मैं? क्या हम दोनों? हाँ, हम सो गए थे यहाँ। अरे अम्मी तो अब तक उठ भी गई होंगी और वो गुस्से में भी होंगी, हाथ मांगेंगी वो निकाह के लिए और शायद मारे भी मुझे। निकाह में कोई हाथ थोड़ी मांगेगा। 10 मिनट में तैयार हो जाओ अगर हॉस्पिटल चलना है तो। दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। अब तो मेरी हार पे फतह पाने वाले हो। खुश आमदीद तुम्हें हमारे प्यार के डॉक्टर। क्या नाम है तुम्हारी उस किताब का? ज़र्बो फरार। हाँ, मुझे तो अपना दीवार में सर मार लेना चाहिए था तहसीन। ये उन किताब में मौजूद मशवरों से तो लाख दर्जे बेहतर है। दीजिए वो। आप औरों को ही जिम्मेदार ठहराती रहेंगी है ना मोहतरमा, और वो इंसान आपको दुख देता ही रहेगा। लेकिन आप मोहब्बत करेंगी तो फिर भी उसी से। आप चीखेंगी, चिल्लाएंगी, लेकिन आप उसी से इश्क करती रहेंगी। इसके बावजूद आप उससे प्यार करेंगी। तुम्हारे होठ सूख के किशमिश हो जाएं। जन्नत ने मुझे कहा है कि इसकी माँ के देखने से पहले ले आऊं। प्यार के पंछी। इसको क्या हुआ बेटा? ये तो गुस्से में जल रहा है, इसे कोई नहीं रोक सकता। भला वो इतने गुस्से में क्यों है? क्या इसकी औकात है मेरे दादाजी के पिंजरे की? कहना ये था कि नहीं है। इसको क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस एक नई मरीज की कोई परेशानी है। मुझे नहीं पता कि बराबर खुद ही पूछ लें। नहीं मेरी बच्ची, मैं तो यकीन करो उसके रोने से बहुत परेशान हूँ। चलो आओ चलते हैं। लेकिन उसके हाथ में तो कोई परिंदा है। हाँ? लेकिन मुझे परिंदों से एलर्जी है। उसे फौरन घर से बाहर निकालो। उच! 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 इस परिंदे को बाहर निकालो जल्दी। दीवा जो है ना परसों से रोती ही जा रही है। वो कहे जा रही है कि उसने उस औरत को मेरा प्यार कहा है। मेरी तो बस हो गई, दिल भर गया मेरा इस ड्रामे से। वैसे तुमने मोहम्मद के साथ क्या किया पूरी रात? किबर आपा यार। चलो अब चलते हैं। मेरी बात जरा गौर से सुने। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, मोहम्मद के घर में जो फैमिली रहने आई है वो सब के सब उस अगवाकार के साथ मिले हुए हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक वो चार्लीस जिसने उस औरत को कैद करके रखा था वो अभी तक यही है। तुम तो बहुत तेज हो। क्या तुमने किस किया? उफ जन्नत, फालतू बातें मत करो। अम्मी ने तो गौर नहीं किया ना। नहीं तो उनके पास तो वक्त ही नहीं है कि वो गौर करें। शाम के लिए केक और पेस्ट्री है और खूब मीठा, बहुत मजा आएगा है ना? निकाह में कोई हाथ थोड़ी मांगेगा। जन्नत, किबर आई है क्या? किबर मेरी जान, तुम इसलिए गायब थी कि काम बहुत है। चलो चलो अब जल्दी से आटा गूंदो। जन्नत, मलिका को उठाओ, उसे काम पर जाना है बेटा। बहुत ही ज्यादा सोते हो तुम लोग। चलो अब जल्दी आओ।
दीवा को परिंदों से एलर्जी है, इसलिए उसने कहा कि बाहर लेकर जाओ। जरूर। कल रात मैंने मलिका के साथ वक्त गुजारा। उसके हाथों में मेरा हाथ था और दूसरे हाथ में इल्तनूर की अंगूठी। तुम्हें कौन सा चाहिए? क्या चाहिए यार, मेरी मंगनी हो चुकी है। इल्तनूर से वादा कर चुका हूं मैं, समझे? तो तुम्हें कौन सा चाहिए? बस करो तहसीन तुम, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। जवाब तो मिल ही गया मुझे। जमीर, मंतक, दिल, बेहतरीन ट्रेजेडी। अरे परी को एलर्जी है, मैं इसे हॉस्पिटल ले जा रहा हूं। तुम्हें फोन आया भाई का? क्यों? मैं कब से तुम्हारे कारोबार के बारे में सोच रहा था। वो हमारा हिस्सा लेने गया है अंकल के पास। अम्मी ने बताया है वापस चले जाएंगे 1 हफ्ते में। ठीक है, चलो फिर। Hicran yine hicran mı bu aşkın sonu söyle. Meğer kaderimizmiş en sevdiğimiz beste. Toplan toplan git yeniden yeniden başla. Gitmek her gün ölüme daha da benzemekte. Hicran yine hicran mı bu aşkın sonu söyle. Meğer kaderimizmiş en sevdiğimiz
परेशान मत हो, तुम्हें जल्दी हमसे छुटकारा मिल जाएगा। जी जनाब, बोले। बात सुनो रमजी, वो औरत जिसे घर में कैद करके रखा है, तुम्हें याद करना होगा कि तुमने उस औरत को कैसे देखा। वो मेरी सेवदा। सेवदा कौन है, बताओ मुझे। किसके बारे में? याद करो रमजी, तुम्हें याद करना होगा। इन शैतानों ने उस औरत को अपने घर में जबरदस्ती छुपा रखा है। हो सकता है इन शैतानों ने आपकी सवदा को जंजीरों से जकड़ दिया हो। क्यों? शैतान, मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। बेज़मीर लोगों, मैं तुम लोगों को। रमजी कौन है? मोहम्मद हयात साहब, उन्हें इंटरव्यू का बता दिया था मैंने, और वो शायद एक नूर मैम से भी बात करेंगे। जाओ पूछ लो उनसे, तुम्हें कमरा मालूम है? ये मुझे दे। ये मेरे पास रहेगा। क्यों रखेंगे? कबूतर के सर के बाल खड़े हुए हैं, इसका मतलब इसको आपके साथ नहीं रहना। नहीं, मैं इसे अपने कमरे में रखूंगा। ठीक है, ले जाओ तुम। या अल्लाह, ये कौन आ गया कमरे के अंदर? अच्छा बहू, ये तुम हो? ठीक है। ओ अच्छा, आ जाओ, बैठो यहाँ, बैठो। कजन, ये लड़की कौन है? वैसे बड़ी प्यारी है। अपने काम से काम रखो एंगिन। ये बातें छोड़ो, कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? आखिर इल्क नूर मेरी बहुत प्यारी बहन है, मुझसे कोई बात छुपनी नहीं चाहिए, समझे? ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। पहले खुद को संभाल लो। दोस्त है मेरी, कुछ और नहीं, कोई और बात नहीं। तो फिर तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी अगर मैं उससे मिलूं तो? ऐसा क्या कह दिया है मैंने? अभी तो आए थे और अभी चले गए। इसका पर टूटा हुआ है, लेकिन दीवा को परिंदों से एलर्जी है। हमें पता लगा तो हम यहाँ ले आए। और हाँ, मैं आपकी बहू नहीं हूँ। जो भी है, इसे ऐसे ही रहने देते हैं। तो मेरी परी कैसी है? ठीक है वो? कैसी हो सकती है वो? आखिर हमने उन्हें कैद किया हुआ है, और मैंने सुना है सना मैम को अपना प्यार कहा है आपने। वो सबको यही बताती रहती है हर वक्त। अरे नहीं, बेचारी परी, या अल्लाह। और वो क्या क्या कहती है, बताओ मुझे। खैर, मैं तो ना उनसे बात कर पाती हूँ ना बैठ पाती हूँ उनके पास। उनको लगता है कि गद्दार मैं ही हूँ। मुझे शर्म आती है, और वो ठीक ही हैं। अच्छा, तो एक काम करो मलिका, अब तुम ऐसा करो, उसके साइन के बारे में कुछ लिखो। समझ गई ना? ठीक है, ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। तुम्हारा क्यूटी पाई ही तुम्हारा असली आशिक है। बाकी चीजों से कोई मतलब मत रखना। ये लिख दो। मलिक, तुम क्या परेशान ना हो बिल्कुल भी। हयात साहब, आज मैं ऑफिस गई ही नहीं हूँ अभी तक। क्या आपने एक नूर मैम से बात की है आज? हाँ। एक्सक्यूज मी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। मलिका, बेटी तुम क्या कर रही हो? मैं तो ऑफिस में हूँ, आप क्या कर रही हैं? बेटी, मैंने तुम्हारी ये ट्रे देखी। ये तो सस्ती वाली है बेटी, बहुत ही खस्ता हाल है। वो बहुत कदीम है। तुम जर्मनी से कुछ सीख के नहीं आई? बेटी,
मेरी बात गौर से सुनो। तुम जब भी आओ एक जर्मन सिल्वर की ट्रे जरूर लाना, और फिर हम सब मिलके रोजाना शाम के टाइम में कॉफी सर्व करेंगे। ठीक है मेरी बेटी, समझ गई तुम? हाँ। अम्मी जान, मुझे लगता है आज इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा खैर, मोहम्मद की इमरजेंसी सर्जरी है तो आज पूछ नहीं पाऊंगी, ठीक है? क्या? मैं तुम्हें मार डालूंगी। क्या मतलब है तुम्हारा कि कोई सीन नहीं है? मेरी बेटी आज निकाह में पहुंच जाएगी। लेकिन अम्मी हम क्या कर सकते हैं, ये इमरजेंसी है। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती, समझ में आया? हाँ, क्या हाई क्लास लोगों को शाम में सिलिकॉन चाहिए होता है? लड़की मेरी बात को जरा गौर से सुनो। आज अगर तुम्हारी और मोहम्मद की मंगनी नहीं हुई तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। हेलो मैडम, शाम बखैर, कैसी हैं आप? मैं मोहम्मद का चाचा हूँ, मेरा नाम है हयाती चिरान। हमारी और आपकी पहले कभी मुलाकात नहीं हुई। उम्मीद है ठीक होंगी आप। मैं ठीक हूँ। हाँ, आपकी बेटी तो हमारे हॉस्पिटल में खबरें बनाती है, जो रोज सुनता हूँ। आप इन नौजवानों की बात हरगिज मत सुनिए, ये तो अपनी जिंदगी में मसरूफ रहते हैं और जरूरी बात नजरअंदाज कर देते हैं। आप परेशान न हो, हम आपकी बेटी का हाथ मांगने आएंगे अपने तौर तरीकों के साथ। अच्छा ये बताइए, आप मुझसे कुछ मंगवाना चाहती हैं? जब मैं वहाँ आऊंगा तो अपने साथ लेता हुआ आऊंगा। बस मेरे दामाद को ले आओ, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, वो तो जरूर आएगा, आप परेशान न हो, उसे लेता हुआ आऊंगा। परेशान न हो, मैं आपको सलाम भेजता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन यहाँ कोई लेकिन वेकिन नहीं चलेगा। देखो, हमें गुस्से वाली सास नहीं चाहिए। मोहम्मद बहुत सीधा साधा है, ऐसा ना हो कि वो परेशान हो जाए। लेकिन अंकल, मोहम्मद ये नहीं चाहता है ना? बेचारे मोहम्मद को तो पता ही नहीं कि उसे जिंदगी से क्या चाहिए। ये मैं उसे बताऊंगा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। जब मैं आऊंगा तो अपनी परी के पास से होते हुए आऊंगा। हम अपनी दूरी और हसरतें मिटाएंगे। तुम इसके बारे में फिक्र मत करो, तुम अपना जायचा लिखो, खबरें बनाओ। मैं जा रहा हूँ इल्क नूर से जरूरी बात करने, बस अभी वापस आया। अब बस यही रह गया था करने के लिए। लिखती हूँ जायचा, कर दूंगी खबर। मोहम्मद, क्या हो गया? तुम हैरान क्यों हो? मुझे लगा तुम नहीं आओगे। क्यों? मैं क्यों नहीं आऊंगा? क्या नाराज तो नहीं होना? हाँ था मैं, लेकिन खुश आमदीद। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। अगर तुम ना आते तो मुझे तुमसे माफी मांगनी पड़ती। मुझे तुम्हारी जेब की तलाशी नहीं लेनी चाहिए थी। सही कह रही हो। तुम्हें पता नहीं, मुझे ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ पता है, लेकिन जब तुमने दीवा के बारे में मुझसे छुपाया तो फिर तुम मेरी जेबों की तलाशी लोगी? बताओ मुझे। जानती हूँ मैंने गलती की है, लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होगा। होना भी नहीं चाहिए। तुम्हें मेरे मुताबिक चलना होगा। इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? इल्क नूर, जो बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। इल्क नूर, देखो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता। मुझे मजबूर मत करो तुम, ठीक है? ठीक है। मैं काम से जा रहा हूं। तुम अभी तो आए हो यहाँ। मुझे जरा काम है, मैं इजाजत चाहूंगा तुमसे। चलता हूं मैं, मरीज इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं। जरूर। अंकल, हाँ क्या हो गया? वो मैं यहाँ मलिका की खबर की फाइल के लिए इल्क नूर से बात करने आया था। तुम्हें क्या है? आप इस तरह से क्यों पूछ रहे हैं? मैं सिर्फ अपनी मंगेतर से मिलने आया था। या अल्लाह, तुम जब शाम में निकलो तो फूल और चॉकलेट्स लेते हुए आना। हम तुम्हारे दूसरे रिश्ते के लिए जाएंगे। क्या? उसकी माँ चाहती है कि हम उसे निकाह के लिए मांगे। तुम बस ये बताओ इल्क नूर का कमरा कहाँ है? अच्छा ठीक है, मैं खुद देख लेता हूं। अंकल, यार अंकल, बहुत हो गया, बहुत हो गया यार। इल्क नूर। जी फरमाइए, क्या बात है? एक बहुत ही खास बात है, खास बात है। खैर तुम जानती हो मुझे लंबी बात करना पसंद नहीं, सीधा मुद्दे पर आते हैं। जी मैं जानती हूँ।
हाँ, तो कल्स की एक सीरीज बनाने जा रही है हमारे हॉस्पिटल में। लगता है कि कोई मूवी की तरह की चीज है वो। तुम बस इसको होने देना, मैं तुम्हें इश्तहार देता रहूंगा, फिक्र मत करो। क्या? तुम समझ गई ना? मेरा मतलब है वो रिपोर्टर बनना चाहती है, वरना वो यहाँ जायचे पर आर्टिकल ही लिखती रह जाएगी, इसीलिए बनने दो। माफी चाहती हूँ, लेकिन वो क्यों रिपोर्टर बनेगी? उस लड़की को रिपोर्टर के नाम पे तो कुछ भी नहीं आता। नहीं आता तो सीख लेगी, देखना उसे ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा बेटा। कसम से ये किस कदर चालाक लड़की है यार। वो मेरे पीठ पीछे वार कर रही है क्योंकि सामने तो मैंने उसे करने ही नहीं दिया। वो प्लास्टिक सर्जरी फाइल, सही कहा ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो वो तुम्हारी पीठ पीछे कर रही हो। मैं जानता हूँ ऐसी लड़की नहीं है वो। आखिर को वो मेरी बहू बनने वाली है। मतलब क्या है आपका? समझी नहीं मैं। हाँ, तुम्हें पता है तहसीन को मोहम्मद पर कभी फौकियत नहीं दूंगा। हाँ जानती हूँ, कोई शक नहीं इसमें। यानी मेरी एक बहू बहुत बड़े मैगजीन की मैनेजर है, तो हम नहीं चाहते कि हमारी दूसरी बहू सिर्फ नजूमी हो। सही कहा ना? आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। टेल मी ओ खुदा, अब मैं क्या करूं? चलूं सीधी के उल्टी चलूं? आज मैं ऊपर आसमान नीचे, मम्मा मैं आगे जमाना। मम्मा मैं पूल जा रही हूँ। ला 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 ला। ओके, हेलो, क्या हुआ चालबाज? क्या कर रहे हो? अच्छा, तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तुम्हें काम से निकाल दिया है, तुम्हें काम चोरी पे, है ना? नहीं, मेरा आज अपने आरामदेह घर में लिखने का मन था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो ऐसा है। तुमने क्या लिखा था? हिट एंड रन, हिट एंड रन, हिट एंड रन। ऐसा लग रहा था जैसे पुलित्जर को लिख रहे हो। कॉपी किया है ना तुमने उसे? तो तुम उसे कैसे जानती हो? क्या सच में तुम भी पुलित्जर को जानते हो? मुझे तो तुमने हैरान कर दिया। अच्छा, मैं सीरियस हूँ, तुम क्या लिख रहे हो? ये एक ऐसा टॉपिक है जो उन लोगों के लिए है जो प्यार में गिरते हैं और फिर लोग उनसे सौदा करते हैं। हाँ मैं जानती हूँ, ये ऐसा है जैसे आदमी सिर्फ हर्ट करता है और औरत उससे मोहब्बत कर रही होती है, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत से बेवकूफ़ हैं, मैं जानती हूँ। वैसे तुम तो इस तरह की हो भी नहीं ना? नहीं, इस सब से तो मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये मेरे बस से बाहर की बात है। तो फिर किससे लेना देना है तुम्हारा? यार, ये तो मुझे भी नहीं पता अभी। जैसे हमारे जीजू हैं मोहम्मद साहब, कितने कूल और अमीर, तो मुझे ऐसे ही मॉडल जैसे शौहर पसंद है। तहसीन, तुम समझ रहे हो ना? इतने बड़े बड़े ख्वाब सजाने से पहले एक बार खुद को तो देख लो। अजीब पागल है। वो मरीज कमरा नंबर 101 में है। उनकी चौथी प्लास्टिक सर्जरी है। वो तुमसे बात करने के लिए राजी तो है, मगर उनका नाम नहीं आना चाहिए। फेस लिफ्टिंग 107 नंबर पर। उसके अलावा ये कौन है? इनका नाम मलिका है। ये सर्जरी से मुतालिक न्यूज़ फाइल बना रही हैं। जर्नलिस्ट? हाँ जी हाँ। खुशी हुई मिलकर। मुझे भी खुशी हुई। तुम मेरे साथ आ रही हो। क्या हो गया? कहा ना मेरे साथ आ रही हो। तुम्हें क्या हो गया भाई? एंगिन, चले जाओ, चलो।
मैंने कहा था ना कि किसी से कुछ नहीं पूछोगी। कहा था ना कि किसी से कुछ भी नहीं पूछोगी। कहा था, लेकिन क्या? तो तुमने मेरे अंकल को पूछने पर मजबूर क्यों किया? नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है। नहीं किया तुमने? तो फिर मेरे अंकल ने ये क्यों कहा कि हम तुम्हें निकाह में मांगने आएंगे? हाँ, वो मैं तुम्हें बताती हूँ। बस बहुत हुआ, अब बस। पता नहीं कैसे हो गया, झूठ सुनते सुनते थक चुका हूं मैं। पानी अब सर से गुजर चुका है। कितनी नॉर्मल जिंदगी गुजर रही थी मेरी, पता नहीं किन चक्करों में फंस गया हूं मैं। तुम्हारा यहां पर आना और हर चीज का खराब हो जाना, लेकिन अब बहुत हो गया। मेरी बात सुनो, मैं अब मजीद इस खेल में तुम्हारा कोई साथ नहीं दूंगा। तुम्हारे झूठे खेलों में मैं शामिल नहीं हो सकता। वही सब कुछ किया जो तुमने चाहा। मजीद किसी फेवर की मुझसे उम्मीद मत रखना। बहुत हुआ, जब से आए हो तुम ही बोले जा रहे हो। बात सुनो मेरी, अब मैं कहूंगी और तुम सिर्फ सुनोगे। तुम्हें नहीं आना तो तुम मत आओ। मैं कौन सा उनको तुम्हारे घर लेकर आ जाऊंगी? मैंने अपने वालिदैन से वैसे ही बहुत झूठ बोले हैं, एक और झूठ बोल दूंगी तो क्या हो जाएगा? मेरी तरफ देखो मोहम्मद चिरान, ये जो कुछ भी हो रहा है मेरी वजह से नहीं हो रहा। मैंने दीवा को नहीं कहा था कि जाकर छलांग लगा दे और अपने अंकल के मामलात को छुपाओ। और मैं वो नहीं हूँ जिसने कहा था कि 2 औरतों को संभाल सकती हूँ और हर चीज को अच्छी तरह संभाल सकती हूँ मैं। मगर इस मौके का पूरा फायदा उठाया तुमने। हाँ, मैंने उठाया। मान लो मेरी अपनी वजह थी, मेरी कुछ एम्बिशंस थे, ख्वाब थे, मेरी अपनी फैमिली प्रॉब्लम थी। मोहम्मद, तुम्हारा क्या बहाना है? हाँ, क्या तुम्हें जायदाद से बेदखल कर दिया जाएगा? क्या तुम्हारी पॉकेट मनी बंद हो जाएगी? अब क्या बहाना है तुम्हारे पास अपने अंकल का पपेट बनने का? जवाब दो मुझे। तुम कुछ भी नहीं जानती हो। मालूम है मुझे, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, मुझे पता है। हाँ मोहम्मद, मैंने इल्कनूर से बात कर ली, मलिका वाला मसला हल हो गया। जी। मोहम्मद, क्या हुआ बेटा, कोई बात हुई है? क्या हो सकता है, आपकी विरासत के लिए मैं कठपुतली बन के रह गया हूँ। देखो मोहम्मद साहब, OR तैयार है क्या? जी यहाँ वही बताने आई थी। चलो देखते हैं। जी प्लीज। मलिका, क्या हो गया बेटी? क्या हो सकता है? मैं थक गई हूँ उसकी हरकतें देख देख कर। क्या मैंने किया है ये सब? आप हैं जिसने सबसे बड़ा गुनाह किया है और आपका भतीजा आपके इशारों पे नाच रहा है, लेकिन सारी गलती तो मेरी ही है। सही कहा, मैंने ही बड़ा गुनाह किया है, लेकिन उसका मेरी कठपुतली बनना। मेरे साथ आओ, देखो, देखा, ये अस्पताल का वो फंड है जो मोहम्मद कई सालों से रखने की कोशिश कर रहा है। अगर उसने दीवा को नहीं छुपाया तो हम ये फंड खो देंगे। मैं समझी नहीं। मेरी बेटी, अगर सना को पता चल गया कि मैं उसे धोखा दे रहा हूं तो ये फंड ख्वाब बनकर रह जाएगा। तो जो कुछ भी मोहम्मद ने किया, इतने सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। उसने आपको इन बच्चों के लिए बचाया। इन बच्चों के लिए वो कुछ भी कर सकता है। क्या तुम इनमें से किसी बच्चे से मिलना चाहोगी? शायद तुम्हें कोई रिपोर्ट मिल जाए। चलो। अली, कैसे हो बेटा? ठीक। ये आंटी कौन है? हाय अली, मेरा नाम मलिका है, खुशी हुई मिलके। अली, क्या तुम्हें मोहम्मद अंकल अच्छे लगते हैं? जमील साहब, मेरा वादा है मैं किराया दे दूंगी आपको। चलो अब तुम गेम खेलो। एक हफ्ते की बात है, बेटी की छुट्टी करवानी है हॉस्पिटल से। क्या हम बेघर होने वाले हैं? मैं वादा करती हूँ कि मैं किराया दे दूंगी, प्लीज हम पर रहम करें।
मेरी एक हेल्प करोगे? ये रिंग अपनी अम्मी को दे देना। उनसे कह देना कि इससे घर का किराया अदा करते। अब अपनी आंखें बंद करो, अपनी हथेली दिखाओ। मेरी तरफ देखो। अगर तुम ये अपनी अम्मी को दोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। शेरी, तुम जल्दी आ गई। तुम पूछने आई हो माँ की मदद को? कुछ नहीं है पूछने के लिए तहसीन, मुझे दीवा से बात करनी है। ओह तहसीन, तुम बता दो इसे कि मैं अपने गद्दार रिपोर्टर से बात नहीं करती। धोखा दिया है मुझे इसने। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे बात करनी है। तहसीन, तुमसे मैंने कुछ कहा है, तुमने सुना नहीं क्या? कह दो इससे चली जाए, मुझे बात नहीं करनी। दीवा मैम, मेरी खूबसूरत मलिका, आप बेहतर जानती हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया है। इसके बाद भी मेरी बात नहीं सुनेंगी? क्या मैं? कैसे? क्योंकि मैं मोहम्मद से प्यार करने लगी हूँ। हमारा मोहम्मद? बिल्कुल वैसे ही जैसे आप क्यूटी पाई से प्यार करने लगी हैं। हाय, कैसे? लेकिन वो तो मुझे जानता तक नहीं, लेकिन मैं तो उससे हमेशा से प्यार करती हूँ। इसके अलावा मैंने अपने घर वालों से भी झूठ बोले ताकि मैं यहाँ अकेली रह सकूं। और मैंने कह दिया कि मेरी उससे एंगेजमेंट हो चुकी है। अरे तहसीन, सुना तुमने? अपने प्यार को पाने की खातिर कितने झूठ बोले हैं इसने। इसका क्या इलाज होगा प्यार के डॉक्टर? इस मर्ज की दवा बताओ, क्या होगी इस मर्ज की दवा डॉक्टर? तुम बताओ, अब क्या करेगी? भागेगी क्या ये उसके साथ? बताओ भी अब। ड्रामा मत करो, इसको बोलने तो दो जरा। हाँ, फिर? और फिर मेरी फैमिली भी आ गई जर्मनी से, जिस दिन वो आपको यहाँ लाए थे। उन्होंने यहाँ मोहम्मद को देख लिया, तो फिर मैंने एक सच का सौदा कर लिया। बस यही गलती हुई है मुझसे। किसने किसको बेचा? मुझे तो लगता है ये मुझे ही बेचेगी। लगता तो ऐसे ही है। तुम चुप रहो। आप नाराज हो गई हैं? इतनी छोटी सी बात पे मैं नाराज नहीं होती। मैं भी अगर तुम होती शायद तो खुद को ही बेचती। तुमने मोहम्मद को इस बारे में बताया क्या? नहीं, उसकी एंगेजमेंट तो पहले से ही हो चुकी है। ये तो है। यही तो मेरा बस एक राज है। तुमने तो मुझे अपना राज दे दिया। मैं सोच रहा हूँ कि तुमने मुझे क्यों बताया। हाँ, क्योंकि बात यह है मेरी प्यारी मलिका, आपने मुझ पर भरोसा किया और मैंने आपका भरोसा तोड़ दिया। और मैं अपना राज आपको बता चुकी हूँ। अब अगर आप चाहें तो बदला ले सकती हैं मुझसे। ये आप पर है, अब शायद हिसाब बराबर हो जाए। ये तो है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ये नहीं कर सकती। हाँ, इधर आओ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें नहीं बेचूंगी। हाँ, तुमने मुझ पे भरोसा किया, हिसाब बराबर। तो मैं वक्त बे वक्त आपके पास आ जाया करूंगी, हम बातें किया करेंगे। क्यों नहीं, जैसा तुम चाहो। स्वीट हार्ट, हनी, मलिका, माय डार्लिंग। तहसीन, क्या तुम दीवा का रोजाना जायचा पढ़ सकते हो? बज़ाहिर जौ में हिसाब है ना। हर एक को अपनी जमीर के साथ कर्ज अदा करना होगा, सही कहा ना? हाँ शायद।
जेमिनाई, जंग वाला तारा मार्स जेमिनाई में दाखिल हो गया है। अपने आंसू अभी मत पोछो और अब ये वक्त हिसाब चुकाने का है। उनका सामना करो जिन्होंने दुख दिया। मिसाल के तौर पर एक शख्स है जिसने तुम्हें परेशान किया है, उसके चेहरे की तरफ ही मत देखो। अगर उसके चेहरे पर फूल नजर आते हैं, बल्कि खुद रोने की जगह उसको रुलाओ, धमका के नहीं, उसे खुद से महरूम करके। उसको अपना चेहरा तक ना देखने दो, फिर देखना कैसे तड़पेगा। तैयार रहो जेमिनाई, वक्त आ गया है अपनी ताकत दिखाने का। घर जाके अम्मी को क्या बताऊंगा मैं? परेशान ना हो। ये लो, पियो पियो, पी लो, इससे तुम्हारी टेंशन दूर होगी। अम्मी फोन मत करो, अभी मत करो। या अल्लाह, अल्लाह करे तेरा खात्मा हो जाए तूफान, तू मेरा फोन नहीं उठा रहा। अब मैं तेरे बगैरत चाचा को फोन करके हिसाब लूंगी, लेकिन जब मैं उस शैतान की आवाज सुनूंगी तो खुद को रोक नहीं पाऊंगी मैं, और फिर गुस्से में आज की शाम निकल जाएगी मेरी, देखना। हाँ बेटा, क्या मोहम्मद वाकई नहीं आ रहा? अब क्या होगा? हाय अल्लाह। एल्कनूर, पता है वो लड़की सिर्फ खबरें बनाया करती थी मोहम्मद, और कुछ नहीं। पुरसुकून हो जाओ एल्कनूर। पुरसुकून नहीं हो सकती मैं। तुम्हारे अंकल आए और धमकी दी मुझे, अगर वो मेरे काम में दखल देंगे तो तुम उनके काम में दखल दोगे। उस लड़की को यहाँ से भेजना होगा। अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे करना क्या है? मुद्दा ये नहीं है मोहम्मद, उस लड़की को भेजो यहाँ से, ये है मुद्दा। तुम वही बात दोहरा रही हो एल्कनूर। मैं पागल हो जाऊंगी। उसने तुम्हारे अजीज दोस्त का दिल चुरा लिया, तुम्हारी मंगेतर के पीछे जाल बुन रही है। मैं तुमसे कह रही हूँ कि उसे भेज दो यहाँ से। तुम मेरी बात सुनने के बजाय उसकी तरफदारी कर रहे हो। मैंने तुम्हें बताया भी था कि 3 बातों का ख्याल रखना। अपनी हदों में रहो, मुझ पर हुक्म मत चलाओ, तंग न करो मुझे। लेकिन तुम्हारे चाचा आए थे मेरे पास और बस कर जाओ आप। मैं अंकल नहीं और न ही तुम जना आंटी हो। समझ आई मेरी बात तुम्हें? तुम्हें देख के लगता है कि तुम बहुत थक गई हो। आओ कॉफी पिलाता हूं तुम्हें, अच्छा महसूस करोगी। कैसी हैं आप? अब कैसी है तबीयत तुम्हारी, बताओ। शाम बखैर मोहम्मद साहब। बेहतरीन मोहम्मद भाई, अब मैं अच्छा फील करूं बहुत। अब तो माशाअल्लाह बिल्कुल ठीक लग रहे हो। जब तुम यहाँ से चले जाओगे तो प्लीज हमें भूलना मत। जी आप बेफिक्र हो जाएं। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिना हिचकिचाहट मुझे बता दीजिएगा। बहुत शुक्रिया जनाब, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, अल्लाह आपसे राजी हो। लेकिन मैं ये अंगूठी उसके मालिक तक पहुंचाना चाहती हूँ, लेकिन मिल नहीं रहा। ये किसने दी आपको? मलिका आंटी फरिश्ते की तरह है, उन्होंने हमें ये अंगूठी किराया अदा करने के लिए दी है। ओह मलिका, कहाँ मर गए हैं ये सारे लोग? मलिका, मलिका जाओ जल्दी से मेरे दामाद को फोन करो। हाय तौबा।
मैंने किया था अम्मी, वो अभी भी सर्जरी कर रहा है। अरे लड़की, हम उसको कितनी देर तक उलझा सकते हैं? तुम्हारी माँ एक वबाल ले आएगी। वो तो अब करेंगे ही, लेकिन क्या कर सकते हैं? करने दो उन्हें जो करना चाहती है। अब जो हो रहा है होने दो। अगर मोहम्मद ने तुम्हारा हाथ निकाह में मांग लिया तो क्या बहुत बड़ा मसला हो जाएगा? वो उन बच्चों के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है, उससे अब और कुछ नहीं मांग सकती मैं। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, तो बस इसीलिए उसे दूर रखूंगी इन सब से। ओए मेरी प्यारी बच्ची, मेरी शहजादी। मलिका, जाओ जल्दी से मेरे दामाद को फोन करो। मैंने किया है अम्मी, वो अभी भी सर्जरी कर रहा है। क्या तुम्हें अभी भी याद नहीं आया वो औरत कौन थी रमजी? पता नहीं क्यों। आखिरकार मैं देख कर आता हूं। यार अंकल, कम से कम फूल और चॉकलेट तो दे जाए। मेरी जान, मैं आ गया। तुम्हारा क्यूटी पाई आया है। मैं बुरा मान गया। तुम्हें मेरी याद नहीं आई? जानता है फूल मेरी कमजोरी है। फूल यहाँ छोड़ो और खुद चले जाओ। लेकिन परी मेरी जान, वरना मैं चिल्लाऊंगी और कर्नल को तुम्हारे पीछे लगा दूंगी। हाँ, तुम जा सकते हो। रमजी, तुमने देखा हयाती फूल लेकर घर में दाखिल हुआ है। वो देखो, बाहर निकलना है तो बिल्कुल खाली हाथ। अंकल, फूल और चॉकलेट्स कहां पर है? हाँ, छोड़ो उसे बेटा, चलो आओ। अरे अंकल, पागल पागल हो जाऊंगा मैं। अरे मलिका, क्या तुमने अभी तक दामाद को फोन नहीं किया क्या? क्या अब तक सर्जरी चल रही है उसकी? अगर मैं दामाद होती तो मैं चाहकर भी लड़की का हाथ नहीं मांगती। बहन बस करो, उसको फोन करवाना है। जल्दी फोन करो दामाद को मलिका। मैंने किया है अम्मी, मगर लग नहीं रहा। मैं बड़ी बोर हो रही हूँ। मैं दामाद नहीं है यहाँ पे, बड़ी बोर हो गई हूँ मैं। बताओ क्या करूँ अब मैं? बाबा, बाबा आप कमरे में ही है ना? अरे जन्नत, अरे ये ऐसे तैयार हो रही है जैसे इसे देखने कोई आ रहा है। अरे जल्दी करो, देर हो रही है भाई। फोन करो। क्या दादाजी फिर बाहर निकल गए? परी को चॉकलेट और फूल मिले हैं? क्या तुम ये अंगूठी मुझसे मंगनी के लिए अपने हाथ में पहनोगी? तुम आ क्यों नहीं रहे थे? असल में मैं खुद पर गुस्सा था। बहुत पुश किया मैंने तुम्हें। एक बार और माफी मिल सकती है मुझे? नहीं, तुम मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं उन बच्चों का सुनने के बाद मुझे खुद पर शर्म आ रही थी। यकीन नहीं आ रहा तुम यहाँ आ गए। दुख नहीं पहुंचना चाहिए किसी को। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? चलो अंदर आ जाओ। मेरा बच्चा, मेरा घुंघरालू। शाम बखैर। तहसीन दूल्हा यहां पर खड़ा हुआ है। तो फिर ठीक है। हाँ,
अरे दामाद जी, आप तो सर्जरी पर थे। ओह चलो माशाल्लाह, अब तो आप फ्री हो गए ना। अरे आप तो बड़ी तेजी में आए हैं, लगता है उड़ के आए हैं आप। परिंदा भी अपने साथ ले आए हैं। अगर उन लोगों ने उस लड़की का हाथ मोहम्मद के लिए मांग लिया तो इनकार की कोई वजह बाकी नहीं रहेगी। और ये सुबह जाता है और शाम को वापस आता है, और ये लोग एक दूसरे को कभी अकेला नहीं छोड़ते। तुम्हें एक बात बताऊं रमजी, यहाँ पर बहुत सारे राज हैं, बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। क्या कहते हो, मैं अंदर जाऊं कर्नल? बहुत अच्छा ख्याल है। जनाब, जैसा कि आप जानते हैं, हम कामकाज करते हैं। चलिए आप लोग पहले कॉफी पीजिए, उसके बाद हम मुद्दे की तरफ चलते हैं। क्या कहते हैं आप सब लोग? मुझे लग रहा है कि यहाँ कॉफी बनाना बहुत जरूरी है। हाँ ठीक है, तो मैं जाती हूँ कॉफी बनाने, बस 2 मिनट। आखिरकार समझ आ ही गया। अरे वो अकेली नहीं कर पाएगी, मैं जाकर देखती हूँ उसे। मैं देखता हूँ। मैं भी खोल सकती हूँ। नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। दादाजी, बहू, क्या ये लड़का जन्नत से शादी के लिए तैयार हो गया है? अरे क्यों नहीं? ये क्या बोल रहे हैं आप? मेरी किस्मत में यही छुछुंदर लिखा है क्या? ये तो मेरे साथ सूट भी नहीं करता। इसको देखे तो सही, आप कितना अजीब सा है। बिल्कुल नहीं। देखो कैसी बात है ना कि पहली बार मैं तुमसे मुत्तफिक हुआ। ओके। हाँ। हाँ, क्या बन रहा है? कॉफी। मालिका, बात सुनो, जल्दी आओ। क्या हुआ? ये लो, ये नमक है, पकड़ो, इसको लो और कप में डालो। डालो डालो जल्दी से, जल्दी। और डाल दो, और। हाँ हाँ, देखती जाओ अब मजा आएगा। और ये तहसीन का कप, जो जहाँ रखा है उसे वही रहने देना। ये तहसीन का है और ये वाला जीजू का। अच्छा, ये मोहम्मद और तहसीन का? अरे नहीं, मैंने कहा ये तहसीन का है और वो जीजू का। ठीक है, मजाक कर रही थी। बहुत बुरी बात है। ये ले दादाजी। थैंक यू। बहुत शुक्रिया बहू। कॉफी एंजॉय कीजिए अंकल। सुनो, अंकल नहीं पापा कहो, पापा। कॉफी एंजॉय कीजिए। हयाती अंकल। हाँ, शुक्रिया आपका। अरे सुनो, इसने इधर का उधर कर दिया है। हाँ, प्यार ऐसा ही होता है, कुछ दिखाई ही नहीं देता। बहुत शुक्रिया। मैं जल गया, या अल्लाह। यहाँ एक जहाज है जो मुझे नजर आ रहा है। तो यहाँ पर ये साजिशें हो रही हैं, उनके बीच रिश्ता।
बहुत पेचीदा है। यार मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैंने नमकीन वाली कॉफी पी और मैं चल गया। अब मैं क्या कर सकती हूँ, ये तो रिवायत है। तुम्हारे यहाँ रिवायत है कि अपने दामाद को चलाते हैं? अरे नहीं, ला दो। नहीं छोड़ो, रहने दो, मैं कर लूंगा। नहीं, मैंने गिराया, मैं ही करूंगी। ये तुम कर क्या रही हो? ओफ या अल्लाह, मुझे माफ फरमा। रुको, थोड़ा थोड़ा और डालने दो। क्या कर रही हो तुम? मैं क्या कर रही हूँ? ये बस साबुन है, पानी के साथ सही हो जाएगा। एक सेकंड रुको ना। अरे मलिका, मलिका ये क्या कर रही हो? बस करो, मैं कर लूंगा। अरे रुक जाओ, मैं कर लूंगा। रुक गई मैं। हिलना मत। मैं नहीं हिल रही। सही। ठीक है। ठीक है। चलो कर दिया जाए। ऐसा है तो फिर ऐसे ही ठीक है। उन्हें एक बहू जर्नलिस्ट चाहिए और दूसरी नजूमी। मुझे तो समझ नहीं आ रही वो क्या करना चाहते हैं। वाह, वो कब किसी जाहिल को एक रिपोर्टर बना देते हैं पता ही नहीं चलता। बहुत खूब। देखो, अगर तुम फिर से वही बातें करने लग गई हो तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यार तुम्हारी तो शिकायतें ही खत्म नहीं होती कभी। मोहम्मद उस लड़की को भेजेगा तभी पुरसुकून होंगी मैं। अब मेरी बात सुनो, मैं अगर चाहूँ ना तो मैं यहाँ से किसी भी तरह उसके घर भेज सकता हूँ उसे। कहने को तो अच्छा लगता है मगर मैं ऐसा कर नहीं पाऊंगा। खूबसूरत है वो, बहुत खूबसूरत है वो। मेरे भाई, उस खूबसूरत लड़की का मंगेतर तहसीन है। मुझे हैरत होती है कि उसे इतना मगरूर आदमी आखिर कैसे मिल सकता है। मेरे नजदीक वो एक बेकार नजूमी है। बस यही बातें तो मुझे समझ नहीं आती कि तुम दोनों उसे नजूमी नजूमी कह के क्यों पुकारते हो। एक मिनट। अच्छा, तो मोहम्मद और मलिका। ओह अच्छा, तो इसीलिए तुम इतनी भुखलाई हुई थी। हाँ, मोहम्मद और उस लड़की का कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है वो मोहम्मद को बहुत पसंद करती है। मैं उस लड़की को एक अरसे से अपनी कंपनी में देख रही हूँ। उसकी नजरें बहुत अजीब लगती है मोहम्मद को देखते हुए। कहीं वो उससे प्यार न करने लग जाए। अच्छा, अब मुझे पता चली है असल वजह। लेकिन एक बात बताऊं मैं तुम्हें, ऐसा मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। सोच लो खुद। इंशाअल्लाह तेरा मुंह टूटेगा, तेरे पैर टूटेंगे, तेरे दांत झड़ेंगे। इंशाअल्लाह तेरे हाथ टूटेंगे, तेरे पैर टूटेंगे। इंशाअल्लाह। अरे ये कौन है? अरे भैया, तुर्की वालों जाग जाओ। अरे बहुत मारा है भैया, धोखा दे दिया। मलिका को मुझ पर खबर बनाने की जरूरत है। मेरी प्यारी बहन मलिका को मुझ पर खबर बनाने दो। क्या उसने मलिका कहा? अरे बात सुनिए भाई, कौन है आप? मलिका को कैसे जानते हैं आप? मैं उसका बड़ा भाई हूँ। हाँ हम जानते हैं, मगर वो यहाँ नहीं है। मैं उसको ढूंढ भी नहीं रहा। आप किसे ढूंढ रहे हैं फिर? अपने जीजू को। मेरे जीजू को नहीं जानते तुम लोग। चले, कॉफी तो पी ली हमने, तो अब मुद्दे की बात कर लेते हैं। प्यारे लोगों, अगर ऐतराज ना हो तो मोहम्मद मांगना चाहता है। ये जो लड़की मलिका है उसका हाथ मांगना चाहता है। आप क्या कहती हैं मोहतरमा? मैं इजाजत देती हूँ। क्या ये घर की बड़ी है? इस घर का सबसे बड़ा मैं हूँ, तो तुम मुझसे पूछो। ठीक है, तो फिर चलें आपसे पूछ लेते हैं चाचा। बिल्कुल नहीं, तुम्हें पहले पूछना चाहिए था। अब बिल्कुल नहीं। अरे बाबा जी। अरे दादाजी, मेरे प्यारे दादाजी,
मेरे चहीते दादाजी, अगर आप इजाजत नहीं देंगे तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आपके लिए टीवी खोल दूं दादाजी? अगर आप इजाजत दे भी दें तब भी मैं इसके पास नहीं जाती। काश ये औरत मुझे मिल जाए। क्या? चाचा हयाती, मैं इस औरत से शादी करूंगा। ये नहीं हो सकता। हाँ, इसी से शादी करूंगा मैं। क्या हो गया? मेरी शादी उनकी उम्र का कुछ तो ख्याल रखें। क्या अब हमें इजाजत मिल सकती है? लड़की तो हम देख ही चुके हैं। रुको बेटा, अभी तो हमने मंगनी के दिन का फैसला भी नहीं किया है। मैं एक बेहतरीन जगह मंगनी की दावत दूंगी। क्या? ओह 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 ओह, कर्नल, याद आ गया मुझे। उस औरत का नाम कर्नल दीवा है। दीवा, परियान नाम है। क्या? खोई हुई दीवा? क्या उन्होंने दीवा को अगवा कर लिया? चलो चलो चलो। एक मिनट, तुम जरा पीछे हो जाओ। मोहम्मद, चलो आओ देखते हैं कौन है।